शिव बाबा तुम्हारी याद में पाया प्यार अपार है। प्यार तुम्हारा इस जीवन को करता ज्ञान श्रृंगार है। शिव बाबा तुम्हारी याद में पाया प्यार अपार है। तेरे प्यार में डूबे हुए हैं, तू ही मेरा संसार है। ओम शांति। आज अव्यक्त वाणी की श्रृंखला में बाबा ब्राह्मणों के कर्तव्य की स्मृति दिलाते हैं। तो ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है समर्पित होकर सेवा करना, औरों का भी बुद्धि योग बाबा से जुड़ाना। तो समर्पण करना और कराना। मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। डेट है 24/1/70। अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? बच्चे कहते शिव बाबा की। श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो। जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वो कोई भी बात के अधीन नहीं होते हैं। अगर अधीन होते हैं देह के, संबंधों के या वस्तुओं से अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। देह के, संबंधों के या कोई भी वस्तुओं के अधीन है तो अधिकारी नहीं। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से माया के रूपों के अधीन बनने से बच जाएंगे। हमेशा चेक करना कि कोई अलौकिक कर्म करते हैं या लौकिक कर्म करते, तो ज़्यादा क्या करते? अलौकिक भी करते, लौकिक भी करते, लेकिन ज़्यादा कौन से करते? अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने लक्ष्य रखा है, हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे राज्य पद प्राप्त करेंगे, या जो मिलेगा वही ठीक है। क्या लक्ष्य है? ऊंच पद प्राप्त करेंगे या जो मिलेगा ठीक है। जब ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना। मधुबन में आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया। मधुबन वरदानी भूमि है तो वरदान प्राप्त किया। वरदान बिगर मेहनत मिलता है। अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। तो ऐसा वरदान सदा कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। सदैव वरदाता याद रहने से वरदान अविनाशी रहेगा। विधि है, वरदाता की याद होगी तो वरदान अविनाशी होगा। अगर वरदाता भूले तो वरदान भी खत्म। इसीलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है
तो वरदान भी साथ है। अगर सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा ही है, तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो उनकी याद भूलते क्यों हो? जरूर कुछ और याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती है, तो विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। विस्मृति का कारण है अपनी कमजोरी। जो श्रीमत मिलती है उस पर न चलने कारण कमजोरी आती है, और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख, फिर हर कर्म करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन बनती है। इसीलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया ना। इसीलिए पहले चेकिंग करो, फिर कर्म करो। डबल हॉस्पिटल की सर्विस करते हो। ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसी को भी देने का तरीका आता है। 1 सेकंड में बाप का परिचय दे सकते हो। जितना औरों को परिचय देंगे उतना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। यहाँ देना और वहाँ लेना तो गोया लेना ही है। जितना देते रहो उतना समझो हम लेते हैं। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना है। वर्तमान प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है। अपने को किस रूप में समझकर चलते हो? मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, ये भावना रहती है। जो जगत माता का रूप है उसमें जगत के कल्याण का रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ, ये दोनों रूप स्मृति में रखना, तब माया जीत बनेगी। तो आज का सोमान है मैं जगत माता हूँ या शिव शक्ति हूँ, तो माया जीत बनेगी और विश्व कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। नष्टो मोहा संबंध से या अपने शरीर से बने हो। नष्टो मोहा की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोहा। तो जितना नष्टो मोहा होंगे स्मृति स्वरूप होंगे। नष्टो मोहा बनना सहज है या मुश्किल है? जब आप अपने को समर्पण करेंगे तो फिर सहज होगा। अगर समर्पण न कर अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। बाप को सौंप दो तो सहज है, और अपने ऊपर रखते हैं तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है, उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे हम निमित्त है, चलाने वाला जैसे चलावे हमको चलना है। ऐसे समझने से मुश्किलात फील नहीं होगी।
तो मुख्य बात पर अटेंशन देना। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना वो स्वतः ही उनका बन जाता है। तो बाबा को सौंपते हैं तो बाबा भी बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। सब खजाने बच्चों को दे देते हैं। जो गुण अपने में होता है वो किसी को देना मुश्किल क्यों? समर्पण करना और कराना यही ब्राह्मणों का धंधा है। जो है ही ब्राह्मणों का धंधा तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जानेंगे। जैसे बाप थोड़े में राजी नहीं होता, बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है। तो राजकोट की पार्टी को बाबा ने कहा, अपने को राजा बनाया है, नाम ही है राजकोट, तो राज्य पद पाने वाले भी अधिक होने चाहिए। ऐसा लक्ष्य रख सर्विस करते जाओ। राजा बनाने हैं, प्रजा नहीं। प्रजा तो समय आने पर सहज ही बनेंगे। तो राजा बनना और वही राज्य पद प्राप्त करना, वो महाराजा महारानी बनते हैं। इतना उच्च लक्ष्य रखना निश्चय की निशानी है विजय। तो जितना निश्चय बुद्धि उतना सब बातों में विजय। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती है। हार होती तो समझना चाहिए निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। सदैव समझो पेपर है, कोई भी विघ्न आए उनको पेपर समझ पास करना। बात को नहीं देखना लेकिन पेपर समझना। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं, कभी मनसा का, कब लोकलाज का, कब संबंध का क्वेश्चन आवेगा। परंतु इसमें घबराना नहीं, गहराई में जाना। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो न चाहते भी कोई खींच कर आए। जितना अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी होंगे उतना स्वतः सब होता रहेगा। जैसे रास्ते जाते खुशबू आती है तो दिल होती है ना, जाकर देखें क्या है। वैसे यह अव्यक्त खुशबू भी न चाहते भी खींचेगी। तो देखेंगे राजकोट आगे जाता है या जूनागढ़। तो राज्य पद पाने वाले कहाँ से निकलते हैं, इसकी रेस करना। अच्छा, ऐसे चारों ओर के राज्य अधिकारी बच्चों को, निश्चय बुद्धि बच्चों को, सदा स्मृति में रहने वाले समर्पण बुद्धिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो अब ऐसा अव्यक्त वायुमंडल बनाए जो चारों तरफ अव्यक्त नजारे, अव्यक्त खुशबू चारों ओर बिखर जाए। ओम शांति।